के इस सेमिनार के प्रोग्राम में अपने चीफ गेस्ट जूही चावला इनका आगमन हुआ है। तालियों की बौछार से उनका स्वागत करेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये विषय पे हमने सेमिनार का आयोजन किया है। हमारे चीफ गेस्ट जूही चावला मैडम इनका आगमन हुआ है। साथ में आज के की स्पीकर श्री बिजू सर आए हैं। सभी पेरेंट्स को विनती है अपने जगह पे बैठिए। थोड़ा सा मीडिया जो आज के प्रोग्राम के बारे में बोलने वाले हैं मीडिया के सामने जूही चावला मैडम, तब तक हम बैठे रहेंगे शांति से। उसके बाद में लाइटिंग लैंप होगा और अपना प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, पहले वो करने के बाद ही लेंगे। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दिया जला के करेंगे। इसके लिए मैं जूही मैम को विनती करता हूँ कि वो लाइटिंग लैंप करें। उनके साथ में हमारे की स्पीकर श्री बिजू सर, इनको मैं निमंत्रित करता हूँ। हमारे संस्था के एके वंश योजना संस्था के प्रेसिडेंट भारतीबेन गाजियावाला, एके वंश योजना संस्था के ट्रस्टी देवेंद्र भाई जी और प्रवीण भाई, इनको मैं विनती करता हूँ कि वो साथ में लाइटिंग लैंप करें। आशा के दीप जले, आशा के दीप जले, जीवन के दीप जले, जीवन के दीप जले, गाया सभी झूम के आज, मन के अंधेरे चले, मन के अंधेरे चले, आशा के दीप जले, आशा बहुत सुंदर लता टीचर, खूब सुंदर। मैं जूही मैम को विनती करता हूँ कि वो स्टेज पे आसीन हो। अरे आप बैठो ना, ओके। सब वीडियो करेंगे तो हम कहाँ सर एक ग्रुप पिक्चर ओके। मैडम आप थोड़ा हाथ पीछे रखिए। थोड़ा ऐसा है आपने एक मिनट ओके, थैंक यू। हमारे
मुझे योजना स्कूल के जेडीसेट कमेटी के चेयरपर्सन, उनको मैं विनती करता हूं कि वो आसन ग्रहण करें। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन डिवाइन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो सेमिनार अभी थोड़ी वक्त में शुरू होने वाला है, आप सबको प्रोग्राम मिला है। वो हिसाब से प्रोग्राम होगा। थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट डिले हो गए हैं आने के लिए ट्रैफिक की वजह से, उसके लिए थोड़ा सा लेट हुआ है। और एक हमारे साथ में स्पीकर आने वाले हैं, जिसका नाम है दशरथ चौधरी, ऑफिसर इंचार्ज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वो भी निकले हैं यहाँ पे आने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए। आज का जो सेमिनार होगा, वो सेमिनार में बहुत सारी चीजें ये डिस्कस होगी कि बच्चों के साथ में काम करते हुए उनको क्या समस्याएं आती है। आपको समस्या अगर आती भी है तो हमको उसके साथ में उसके ऊपर कैसे उसका हल निकालना है, हमको मायूस नहीं होना है, हमारा मनोबल है वो बनाए रखना है। और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चा भले 40 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, फिर भी तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ भी उसमें नया नहीं है, पर एक पर्सपेक्टिव है जो कि मैंने डेवलप किया है ओवर द लास्ट 35 इयर्स। जैसे यहाँ पे अभी अजीत सर ने बताया कि मेरा बेटा अभय भी आपके स्कूल में था, यहाँ पे मुझे लगता है 4-5 साल रहा, और आज जो इतना अच्छा कर रहा है इसी स्कूल की बदौलत कर रहा है। पर उससे ज्यादा आज का जो व्यू है वो 100% होम में है, जो घर में बनाया गया है। आपको विनती है कि उसको आप इस्तेमाल करिए और उसके जो भी फायदे हुए तो हमको भी बताइए। आज के इस सेमिनार के कीनोट स्पीकर परिवार सह्याद्री राष्ट्रीय संघ है, जिसके 270 से भी अधिक पैन ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। उनके प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र में जो AWM संस्था है, उनके प्रेसिडेंट कमांडर सीएम बिजू सर, उनका भी स्वागत मैं बातुबिन राजेवाला इनको बोलता हूं कि उनका स्वागत करिए। कमांडर बिजू सर भारतीय नौसेना में कमांडर थे। 20 साल नेहरू में उन्होंने देश की सेवा की है। उन्होंने 4 लीटर नौका में भी काम किया है। उसके साथ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंदन में वो डेप्यूटी नेवल एडवाइजर का काम किया है उन्होंने, और रिटायरमेंट के बाद में अभी सोशल वर्क करते हैं। उनके साथ में हमारा पुराना रिश्ता है कि उनका बच्चा जो है अभय बिजू, वो हमारे एकमुंशी योजना स्कूल का स्टूडेंट था। अभी पुणे में शिफ्ट हुए हैं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए पुणे से आए हैं। बहुत बहुत वेलकम सर। यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज है, पिछले 20 साल से वो DSC के जो स्टूडेंट है, जो ये बच्चों को जो सिखाने का हमने कोर्स किया है, वो कोर्स जो ट्रेनिंग को सिखाया जाता है वहाँ पे वो, और जो लेक्चरर है उनका विषय है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी।
उसके व्याख्याता है, उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल किया है और हमारे स्कूल के जितने भी टीचर हैं और मैं खुद उनका विद्यार्थी हूँ। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनके साथ में हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के समाधान इंग्लिश सर जो सहायक आयुक्त है, उनको हमने इनवाइट किया था, लेकिन नमस्ते एवरीबॉडी। ये सुंदर आफ्टरनून में आप सबका स्वागत है। अजीत सर ने बहुत बहुत कुछ कहा होगा, थोड़े डिले के लिए आपसे खेद है, लेकिन बहुत अच्छा आज का सेमिनार है और हम लोग ने सोचा, हम तो हमेशा बात करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं, स्कूल में मिलते हैं ना, तो हम लोग आज क्या है, हम बात नहीं करेंगे। यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं जो आपको अभी हमारे बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए, छोटे आए हैं और बड़े भी हो गए, सबको वो जरूरत है जो आज ये सारे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो जो चीज बताएंगे वो अपनी हमेशा सब लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप उसमें से 10% भी कुछ करेंगे तो हमने सोचा कि चलो यहाँ करते हैं, बहुत अच्छा माहौल हो, उसके अंदर जूही जी आई हो, बिजू सर आए हो, और ये सब देश के बड़े बड़े ये है कि जो अपने दिव्यांग बच्चों के लिए पॉलिसी तैयार करते हैं, लिखते हैं, इनको क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब खुद करते हैं। प्रोफेसर सर है, वो जिंदगी भर अपने स्पेशल टीचरों को सिखाते हैं, जो इतने साल से जो AK मुंशी के बच्चों के लिए जो उन्होंने अवेयरनेस की, उसकी वजह से पूरे देश में पूरे सारे दिव्यांग बच्चों के लिए एटीट्यूड चेंज हो गया है। तो वो जो ही हमारे साथ बात करेंगी, और ये हमारे सोनी जी और आदित्य आपके साथ रोज रोज करते हैं, जो उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, आप लोगों को जो ये करते हैं और बताते हैं क्या करना चाहिए, यहाँ मंच पर यहाँ से दिखाएंगे और आपसे बात करेंगे, बहुत ज्यादा फर्क आएगा। हम आज कुछ बोलेंगे नहीं, आप इनको ही बोले देंगे, नहीं तो सब बोलते हैं भारती जी बहुत लंबा भाषण देती है। एक ही बात शेयर करना चाहते हैं, हम सब के लिए, AK मुंशी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये साल हमारे महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको ये साल में 150वीं उनकी सालगिरह है। ये 150वीं सालगिरह में उनका एक महात्मा गांधी अवार्ड होता है, जो हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई अवार्ड होता है, वो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड होता है। तो ये साल में उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, वहां से एक ईमेल आया, आया कि आप सब, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने पता करनी होगी और फिर भेजा कि ये सब भर के भेजिए। उसके बाद में बहुत सारे जूरी होते हैं जो वो आगे हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को भेजे होंगे, उसमें से सिलेक्ट करने का होता है। तो वो फोन में हमारे से इंटरव्यू लिए और बहुत सारी चीजें जानी, जैसे अभी जूही कह रही थी हमारे जो फ्रेंड जर्नलिस्ट है उनको, कि भारती जी को 10 मिनट दिया था, 1 घंटा जो बात दिल में से कर रही थी, वैसे ही मैं पैशनेटली बोलती होंगी। तो वो इतने खुश हो गए कि आप कितने पैशनेटली बोलते हो, तो कितने साल से काम कर रहे हो। तो हमने कहा शायद पता नहीं 25-30 साल हो गए होंगे। तो अभी भी जो पैशन है, इसकी वजह से ये बच्चे और सब लोग खुशहाल है, हमारी सबकी जिंदगी इतनी खुशहाल होती है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में ये अवार्ड शाम को प्राप्त होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर की वो महात्मा गांधी जी की जन्मदिन है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भारती मैम। ये सबके दिनांक पे इसके लिए हमारा नॉमिनेशन हुआ है और हम सिलेक्शन हो गए हैं। तो इसके लिए सभी AK मुंशी के जो ट्रस्टी है, थोड़ा ये कर लीजिए, उधर जाइए, आप थोड़ा बैठ जाइए। नमस्ते आप सबको। नाम से भारती बहन, अजीत भाई, बिजूर सर, श्री चौधरी जी,
सोनिया शाह, अलिफिया एंड आपकी एक टीचर यहाँ पर कलांत्री मैडम एंड भाई बहनों दोस्तों आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। शुरुआत में इतनी बड़ी न्यूज दी इन्होंने तो आप सबको बधाई हो। अजीत जी, भारती बहन, आपको तो ज्यादा, आपने बहुत मेहनत की है, बट सबको, क्योंकि ये बच्चों का भी इसमें पार्टिसिपेशन है, वो इतना अच्छा करते हैं, अवार्ड्स लाते हैं आजकल। सो टू द पेरेंट्स मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों को भी, टीचर्स को भी, स्टाफ को भी, टू ऑल ऑफ AK मुंशी। उसके बाद ऑफ कोर्स अपॉलॉजी, मेरी वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, उसके लिए बहुत सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। फिर मैं कहना चाहूंगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ 3 सालों से मैं प्लास्टिक के बारे में बहुत बातें करती रही हूँ, क्योंकि जब मैंने जाना कि प्लास्टिक से कितना पोल्यूशन हो रहा है और उसका असर कितना लंबे तक चलेगा, कितना लंबे तक, क्योंकि वो टूटता जाता है, प्लास्टिक कभी गलता नहीं, और वो टूटते टूटते इतना छोटा हो जाता है कि आपको दिखता भी नहीं कि वो आपके पानी में है, और वो आज हमारे पानी तक पहुंच गया है। तो आज, और मैं ऑफ कोर्स अपने लोगों से शुरुआत करती हूँ, पहले अपने घर से कि भैया प्लास्टिक बंद करो, फिर जो भी KKR होता है या अपनी फिल्म का कोई सेट होता है तो वहाँ पर शुरू हो जाता है। फिर भारती बहन से भी मेरी दरख्वास्त थी कि हम लोग सब ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, पानी की बोतल अपने घर से ले आओ, प्लास्टिक की बोतल मत इस्तेमाल करो, या प्लास्टिक बैग है तो वो इस्तेमाल मत करो। जैसे आप देख रहे हैं आज यहाँ पर अब ये जूट के बैग्स बनने लग गए हैं, ये जूट के हम गिफ्टिंग करते हैं, गिफ्ट में इतना प्लास्टिक इस्तेमाल कर लेते हैं तो ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पर इन्होंने ध्यान से वो भी बदल दिया है। सो आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये सब हम सब के लिए अच्छा है। ये जो हम कर रहे हैं प्लास्टिक की बंदी, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी इस दुनिया के लिए कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, आई वाज वेरी प्लीज्ड टू सी दिस टुडे, थैंक यू। और फिर आपने इतना सुंदर गिफ्ट दिया है मुझे घी का। घी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, हमेशा कहीं सुना था कि घी खाना चाहिए, पता ही नहीं क्यों कुछ 3-4 साल पहले ही मेरे माँ बाप के फोटो के सामने हम घी का दिया लगाते हैं, और वो एक ब्रास के कलश में होता है, तो या वो उसको क्या कहते हैं जो दिन रात चलता रहता है, अखंड दिया। तो एक दिन मैं चेक करने गई कि भाई वो जो मेरे सर्वेंट है वो हर रोज लगाते हैं कि नहीं यार, मेरे को बोलते हाँ लगा हुआ है मगर, तो वो अखंड दिया ना, मतलब दिन रात चलता रहता है, वो भी ब्रास का है। तो मैंने बिना सोचे ना उसको ऐसे हाथ लगाया और उसको उठाने की कोशिश की, देखने के लिए कि दिया जल रहा है कि नहीं। वो तेरी जो में मेरा हाथ जला है उस दिन, मतलब मेरी तो चीख भी नहीं निकली, इतना तेज वो, इतनी तेज वो गर्मी होती है। और तो मैंने वो छोड़ा, तो मेरे जो सर्वेंट है उसने बोला मैडम बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, ये घी है, आप घी लगा लीजिए, तब तक पता भी नहीं चलेगा। और नॉर्मली कुछ भी कभी अपना स्किन जलता है तो अगले दिन ब्लू, और उसके दिन काला, उसके दिन छिलना, उसके दिन, और दर्द से आपकी मतलब आप कुछ कर नहीं पाते हाथ से। मैं कहती हूँ अगले दिन वो घी लगाया मैंने और कुछ ही घंटों में वहाँ कुछ था ही नहीं। तब मैं सडनली मैं जाग गई अंदर से कि बाप रे, घी इतनी खूबसूरत चीज है। हमारे देश में हम घी को कितना मानते हैं, और वो भी अगर देसी गाय का घी हो, और वो भी अगर गिर गाय का घी हो, वो थैंक यू, इतना खूबसूरत गिफ्ट आप दे रहे हैं। उसको खाने में, उसको अपने त्वचा पे लगा लीजिए, जो करना करिए। घी तो सबसे बेस्ट चीज, इज गोल्ड, इट इज गोल्ड। फिर बस परसों ही एक इंटरव्यू, नहीं परसों ही कल रात एक इंटरव्यू चल रही थी मेरी फोन पे, तो मुझसे
कर लेती हैं, फिर आप सोशल कॉज के लिए पहुंच जाती हैं, फिर आप कहीं और क्लासेस के बारे में बात करती हैं। आपके घर में बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, आप सुपर वुमन है क्या कि आप कैसे मैनेज करती हैं? मैंने कहा मैं कोई सुपर वुमन हूँ ही नहीं, मैं इसलिए मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली है तो वो मुझे सपोर्ट करती है। कभी ऐसा होता है कि मुझे काम पे उस दिन जाना होता है और बच्चों की छुट्टी होती है, उनकी छुट्टियाँ होती हैं, उस दिन दिल नहीं करता कि हमें काम करने जाना पड़ेगा। तो कभी मेरी मदर इन लॉ होती है या मेरी सिस्टर इन लॉ होती है, वो कहती है अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मैं हूँ ना घर पे, तुम जाओ। या उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो कैसे छोड़ के जाऊँ? उस दिन मेरी मम माय मदर इन लॉ इज देयर, सो क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर लेते हैं तो मैं वो कर पाती हूँ जहाँ मुझे जाना पड़ता है। एंड फॉर दैट आई थिंक वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, टू जस्ट रिकग्नाइज कि ये देखिए किस तरह भगवान आपकी मदद करवा देते हैं। और उसी तरह मैं आपसे कहती हूँ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती क्योंकि आई नो आपको बहुत सारे लोगों की बातें सुननी है कि जिस तरह आपकी मदद एक मुंशी योजना कर देती है। आपके बच्चे यहाँ पर चले जाते हैं, उनका ध्यान हो जाता है, वो खुश हैं, वो खेल रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो आपको आपके मन में शांति है, आप अपना काम कर सकते हैं। फिर वो घर आपके पास आते हैं तो इन्हें पता है चलो वो घर चले गए, अगले दिन आ जाएंगे। इसी तरह आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो ही ये दुनिया चलती है। एंड yes, the moment you recognize it and you can be grateful for it, then भगवान आपकी मदद कर ही रहा है। तो I think आज कुछ ये प्रोग्राम इसी बारे में है कि किस तरह आप एक दूसरे की मदद करिए ताकि आपके बच्चे और भी खेलें। So do please pay attention to all of them कि क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, ये क्या चाहते हैं कि जब ये अपने बच्चे आपको घर वापस भेजें, आप उनके साथ किस तरह बर्ताव कीजिए ताकि ये सब बच्चों के लिए होता है, आपके बच्चों के लिए होता है। सो चलिए टू एंड आई जस्ट लाइक टू से कि मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई थी अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो अभी कॉलेज में पहुंच गई है। सो वहाँ पर वो स्पीच दे रहे थे तो सही मैंने बोला मैंने इस तरह तो ये बात सोची नहीं। उनके जो हेड थे उन्होंने कहा कि आपके बच्चे अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आए हैं और जिंदगी भर वो यही कहेंगे क्योंकि उनसे पूछा जाएगा आप कहाँ पढ़े थे तो वो कहेंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा रहे इसीलिए आपको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये किताब कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कल अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी छोटी मोटी गंदी हो गई तो आपके बच्चे शर्मा जाएंगे कि हम सॉरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। मगर अगर वो स्ट्रांग रहे तो वो हमेशा घर से बोले थे हम इस संस्था में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आए। सब लोग बोले वाओ वाओ। सो अगर आप चाहें कि एक मुंशी आपके बच्चों से आपसे कल पूछेंगे भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ते थे, अच्छी संस्था में पढ़ते, आज उनको अवार्ड मिल रहा है, महात्मा गांधी अवार्ड मिल रहा है, आपके बच्चों को नेशनल अवार्ड मिले। मैंने सुना है कोई डांस में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई पैरा ओलंपिक्स में, कोई किसमें, ये नाम और चमके। इसीलिए चाहे आप अपना कोई आपका कोई हुनर है, कोई अपना समय दे या आप कोई मदद कर सके या आप इनके मे बी विद फंड्स व्हाटएवर जिस भी तरह कर सके आप जरूर करिए ताकि एक मुंशी का नाम चमके, एक मुंशी चमके और आपके बच्चे उसके साथ चमके। चलिए
थैंक यू जूही जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, चमकते रहना चाहिए, वैसे अपना एके मुंशी का भी नाम चमक। के अंदर स्कीम के अंदर खाना दिया जाता है, ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, हम एके मुंशी की तरफ से बच्चों को खाना देते हैं, रोज उनकी असेंबली हो जाती है। सब बच्चे जैसे लंच ब्रेक होता है सब बच्चे साथ में आ जाते हैं, वो अपने दूसरे दोस्तों को ढूंढते हैं। ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात आपने की या सोशल स्किल की बात की, वो बातें बहुत सारे बच्चे करते हैं एक दूसरे के साथ में, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। एक बार हमारे स्कूल के बच्चे लाला कॉलेज में एक क्रिसमस पार्टी किसी ने ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें गए थे, तो वहां पे उन्होंने बोला कि किसको गाना गाना है, तो 2-3 स्कूल के बच्चे आए थे, तो वो टीचर को देख रहे हैं कि टीचर कभी मुझे बोलेंगे कि मैं गाऊं कि नहीं गाऊं, मुझे तभी उनकी ऑर्डर आएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मुझे गाना आता है फिर भी मैं ऐसे बैठा रहूंगा। लेकिन हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने सीधा उधर गए, माइक हाथ में लिया, मैं ये गाना बोलूं, मैं वो गाना बोलूं, आपको कौन सा गाना चाहिए, वो मैं गाना बोलूं, मुझे गाना आता कि नहीं आते बाद में देखेंगे। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो सोशल स्किल डेवलपमेंट की बातें आपने की, वो हमको वहाँ पे पता चला कि ये जो सोशल एक्टिविटी हम बच्चों के लिए लेते हैं, और हमारे स्कूल में जो मैजिक टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, हर थर्सडे को जो मैजिक टेस्ट की भक्ति होती है उसमें भी सब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, और साथ में गाना गाते हैं, रैप्स गाते हैं और भजन भी गाते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि सब बच्चे साथ में लाउड साउंड में खुद का अस्तित्व भूल के, टीचर भी उसमें ज्यादा करके टीचर इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे भी और टीचर भी। कभी हम जाते हैं शर्मा के टीचर थोड़े ऐसे खड़ा रह के गाना गाते हैं, हम लोग कोई से देखते हैं, तभी है कि एकदम खुद मालूम नहीं हम टीचर है, बड़े हैं, छोटे हैं, क्या है, पूरा हाथ भी हिला के बच्चों के साथ में करते हैं। वो सब बच्चों की एक असेंबली होती है जो सोशल स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा बात आपने जो मोबाइल की कही, हमारे स्कूल में बच्चा था सौरभ करके, वो बच्चा जब भी हमारे स्कूल में कोई भी आता था गेस्ट, उसका मोबाइल छीन लेता था, और मोबाइल में गेम मोड में जाके उसको कैसे मालूम, वो गेम मोड में जाके जो पहले सबसे पहले स्नेक की गेम आती थी, वो स्नेक की गेम खेलता था। अभी ऐसा है कि स्कूल के कोई भी टीचर का मोबाइल हो, वो बच्चा ऑपरेट करता है, घर के घर वालों ने भी उसको मोबाइल उसके पास है, उसको ऑपरेट करता है, और मोबाइल से जो उसका हमने थैंक यू अजीत सर।